Hello, very good morning children. Welcome to the class 10th. Today I am going to take geography. The lesson is manufacturing industries. Children, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह मैन्युफैक्चर की जाती है इंडस्ट्रीज़, हाउ इट कैन बी डेवलप्ड, कैसे डेवलप्ड होती है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. Importance of the manufacturing industry. What is manufacturing industry? Children, suppose ये क्या है आपका? ये है गन्ना, शुगर केन. अंडरस्टैंड? तो शुगर केन इज व्हाट? रॉ. ये क्या है? रॉ है. तो दिस आर द प्रोसेस एंड वैल्यूएबल गुड्स. दिस आर फैक्ट्रीज. यहाँ पे फैक्ट्री डेवलप होती है. पहले गन्ने का रस होता है, तो गन्ने का रस कहाँ जाता है? इट गोज टू दी गुड़ बनता है या फिर चीनी बनती है. देन goes to the factories and it is valuable goods तैयार किया जाता है. Understand? These are the example only for sugarcane for the raw materials. Understand? Now we are going to learn about the manufacturing industries. And, जैसे एग्रीकल्चर में लोग इनकम करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर. तो उसे ख़त्म करने के लिए कैसे उसकी कैसे प्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉयमेंट इसको. और सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, जैसे रामू था. रामू एक किसान है और वो खेती करता है. अंडरस्टैंड? ही इज़ डूइंग एग्रीकल्चर. खेती करता है, तो वहाँ वो खेती में एक टमाटर की खेती करता है. तो खेती की टमाटर जब खेती करता था, वो टमाटर को पहले कितने 10 रुपये में बेचता था. अंडरस्टैंड? कितने में बेचता था? 10 रुपीज़ में. तो उसको इनकम कितनी होती थी? कम होती थी. सिर्फ 10 रुपये मिलते थे उसे ना. उसको तो उसका सारा जीवन किस पे निर्भर करता था? एग्रीकल्चर पे. खेतीबाड़ी में जो भी कमाता था वही इन्वेस्ट करता था. अंडरस्टैंड? तो जैसे अपना जीवन चलाता था. तो रामू टमाटर की खेती करता है और प्रोसेस करता है कि प्रोसेस के बाद भी क्या करता है? एक केचप बनाता है. अच्छा, केचप बनाता है कैश के नाम से वो बेचता है. तो जब वो केचप बनाएगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो पहले से कहीं ज़्यादा होगी. तो पहले क्या करता था? वो सिर्फ एक टमाटर बेचता था. अब वो केचप बनाता है. अंडरस्टैंड? अब केचप से उसकी क्या हो गई? उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है. अंडरस्टैंड? अब क्या करता है वो तो लोगों को फिर उसके बाद जब कैश बनाने का तो कहाँ जाएगा? वेयर दे विल गो टू दी फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्रीज में क्या एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज डेवलप्ड होगी. तो फैक्ट्री जब डेवलप्ड होगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट्स को काम भी देगा. तो वो लोगों को या वर्कर्स को क्या काम देगा? तो उसका क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज की. उसने फैक्ट्रीज डेवलप की. तो दिस कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर. एंड सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है. जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, प्री कंडीशंस ऑफ द एरोडोशंस. आप जितनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे उतनी ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. जितनी फैक्ट्रीज बनाओगे उतनी ही एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा. तो व्हाट हैपन? तो वी कैन सी हियर productions of the good in a large quantities after processing from the raw तो quantities after processing from the raw material to more valuable products is called manufacturing. Remember this. Productions of good लार्ज क्वांटिटी में प्रोसेसिंग करता है, तो वो जो फ्रॉम द रॉ मटेरियल से, कहाँ से? फ्रॉम द रॉ मटेरियल, एंड टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बन जाता है. देन इट इज़ नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग. देन जैसे पेपर इज ए मैन्युफैक्चर फ्रॉम द वुड. कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? वुड से होता है. शुगर फ्रॉम द शुगर कैन से होता है. शुगर कहाँ से बनती है? शुगर कैन से बनती है. तो शुगर कैन क्या है? एक रॉ है. अंडरस्टैंड? अभी मैंने समझाया शुगर कैन क्या है? एक रॉ है. रॉ जब उसका प्रोसेस होगा तो देन इट बिकम्स ए शुगर के रॉ से क्या बनती है? गुड़ बनता है, चीनी बनती है. अंडरस्टैंड? एंड आयरन एंड स्टील फ्रॉम द ओन एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. अंडरस्टैंड? यहाँ पे कहता है कि पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटी. पीपल कहाँ एम्प्लॉयड करते हैं, कहाँ वर्क करते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, जो कि प्राइमरी मटेरियल जहाँ जाता है. एंड इट इज़ ए फिनिश्ड गुड. वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू ए स्टील फैक्ट्री. वर्कर्स कहाँ एम्प्लॉय करते हैं? स्टील फैक्ट्री में. जैसे कार है, ब्रू फ्राइज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बेकर्स एंड फॉल इनटू कैटेगरी. पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस. तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है? जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी सेक्टर है. दीज आर द सेक्टर्स. एंड मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चर. किससे कंसर्न होता है? किससे जुड़ा होता है? इंडस्ट्री से. एंड द इनकम स्ट्रेंथ
जो कंट्री की होती है मेजर करती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ व्हाट होगा, गवर्नमेंट का काम क्या आसान होगा कि जैसे लोगों ने फैक्ट्रीज डेवलप करी हैं तो उसमें लोगों को ज़्यादा काम मिलने लगा। अंडरस्टैंड। अब इसकी ये थी मैन्युफैक्चरिंग। अब तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन डेवलपमेंट इन द जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर इन मैनी। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, बल्कि इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडिंग बाय द जॉब देने से अगर जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, उतनी ज़्यादा उन एम्प्लॉयज़ को लोगों को काम मिलेगा। Understand? And job in this secondary and tertiary sector. These are the three sectors. Industries are developed is the precondition. Preconditions क्या है? पहली condition क्या है? For the education of unemployment and poverty from the country. Poverty means गरीबी रेखा हटती है। जितनी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयमेंट होगे उतने काम दोगे तो गवर्नमेंट की क्या होगा, ये गवर्नमेंट की ये होगा कि एक जितनी भी पॉवर्टी लाइन में है वो सब कम हो जाएगा, उन गरीबी रेखा कम हो जाएगी, क्योंकि वी आर गिविंग इट टू मच वर्क इन दी फैक्ट्रीज टू द एम्प्लॉयज़। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मेन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर, ये दोनों मिलके काम होते हैं। एंड ब्रिंगिंग डाउन द डिस्पैरिटी एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज टू ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। तो दिस इंडस्ट्रीज आर इन ए ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। कहाँ पे स्टैब्लिश है? इंडस्ट्रीज इन द ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब क्या था, आपने मैन्युफैक्चर तो कर लिया, तो सिर्फ मैन्युफैक्चर पे डिपेंड रहोगे। इट कैन ऑल्सो बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उस चीज़ को हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी करेंगे सो डैट यू कैन गेट मोर, यू कैन एक्सपेंड योर गुड्स। अंडरस्टैंड? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग ए मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो इसकी ज़रूरत किसे होती है? फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें ज़रूरत उससे ज़्यादा है ना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्स होता है गुड्स तो उसका व्यापार हम कब करते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में। कैसे करते हैं? फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा इतना तो समझ में। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से आपको जो डॉलर्स मिलते हैं तो उससे आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ material to a wide variety of furnished goods and higher value of prospers. India prosperity lies increasing and diverse satisfying manufacturing industry as quickly. कैसे? Agriculture and industry are not exclusive each other. They are more in hand. For instance, agro industry, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई टायरों की इंडस्ट्रीज़ है, कोई आयरन की है। देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। इंडिया इज गिवन ए इंडिया ने हमारे भारत में क्या दिया? सबसे बड़ा बूस्ट किसको किया? एग्रीकल्चर को। किसे किया? एग्रीकल्चर को। अंडरस्टैंड? बाई रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, जैसे उत्पादन जितना ज़्यादा करोगे, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल। ये जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे, प्रोड्यूस करोगे, देन दीज आर फॉर द रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पम्प्स। जैसे इरीगेशन पम्प्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड है, प्लास्टिक है, PVC पाइप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं टू द फार्मर्स। तो उतना ज़्यादा आप फार्मर्स को बेचोगे। एंड दिस डेवलप्ड द कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब फैक्ट्री में पंप बनते हैं, पम्प्स हैं, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, दिस ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज़ नॉट ओनली एसेस द एग्रीकल्चर से ही नहीं जुड़ी है, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। कहाँ इंक्रीज हो रही है? इट इज़ इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शंस। उनका प्रोडक्शंस को भी आगे बढ़ा रही हैं। अंडरस्टैंड? बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, और उनका प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। इन द प्रेजेंट डे, नाउ नेक्स्ट, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री नीड्स मोर एफिशिएंट, कम्पिटिटिव एंड सेल्फ एफिशिएंटी अलोन नॉट इनफ। मैन्युफैक्चर जो गुड है पर आर क्वालिटी ऑफ दोज इंटरनेशनल मार्केट में भी आई। अंडरस्टैंड? ओके चिल्ड्रन, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस lesson.